नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। बोध गया के अंदर बोध गया मंदिर पर जो लड़ाई है वो वर्षों से चल रही है। अब वहां कहा जा रहा है कि ये बोध गया मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं, जो बोध गया मंदिर है, वह महात्मा बौद्ध का मंदिर है। और यहाँ पर जो प्राचीन परंपरा के नाम पर जो पंडित कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो पुरोहित कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और उसी विषय को लेकर के हम आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए, दो चीजें हैं जो महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध को एक मानते हैं। पहले तो इस अंतर को हमें खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, बोध गया में जो मंदिर है वो बिल्कुल मंदिर की ही तरह बनाया गया है। और जो बौद्ध मठ होते हैं, जो बौद्धों के धार्मिक स्थल हैं, वो मठ होते हैं, ना कि मंदिर होते हैं। तो मंदिर पर जो ये दावा है वो पूरी तरह से बेकार और गलत है। जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म जो है लुम्बिनी वन में हुआ था, हम सब जानते हैं, नेपाल में हुआ था। और जो महात्मा बुद्ध थे, वो जो भगवान बुद्ध थे, उनका जन्म गया में हुआ था, बोध गया। आपको हम बताते हैं और बाकायदा तथ्यों के साथ में, जो तथ्य हैं उनको भी हम आपको पढ़े दे रहे हैं। गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं है। भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों में भगवान बुद्ध 9वें अवतार हैं। भगवान बुद्ध भगवान क्षीरो दसाई विष्णु के अवतार हैं। बलि प्रथा की अनावश्यक जीव हिंसा को बंद करने के लिए ही इनका अवतार हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती अंजना था और पिता का नाम हेम सदन था, जिनका जन्म स्थान भारत के गया बिहार में है। तो जो बोध गया है वो भगवान बुद्ध का है। विचार करने वाली बात है कि शुद्धोधन व माया के पुत्र शाक्य सिंह बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और भगवान बुद्ध एक नहीं है। श्री शाक्य सिंह बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने कठिन तपस्या के बाद तत्वानुभूति की प्राप्ति की हुई, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। जबकि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। श्री ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय के 178 पृष्ठ पर बताया गया कि संयोगवश गौतम बुद्ध जी ने उसी स्थान पर तपस्या की जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। इसी कारण लोगों ने दोनों को एक ही मान लिया। मतलब जहां भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी उसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने भी तपस्या की। जर्मन के वरिष्ठ स्कॉलर श्री मैक्स मूलर के अनुसार शाक्य सिंह उर्फ अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी के वनों में 477 बीसी में हुआ था। जबकि भगवान बुद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व में वर्तमान में बिहार के गया नामक स्थान पर प्रकट हुए थे। श्री गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के अनुसार भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों अलग अलग काल में जन्मे। जिन गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अंशावतार बताया गया, जिनका जन्म कीकट प्रदेश मगध में ब्राह्मण कुल में हुआ था, और उनके जन्म के सैकड़ों वर्षों के बाद कपिल वस्तु में जन्मे गौतम बुद्ध क्षत्रिय राजकुमार थे। शंकराचार्य जी ने लोगों के पूछने पर बताया कि जब लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों ने ही बुद्ध को भगवान का अवतार घोषित कर पूजन की शुरुआत की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि कर्मकांड में जिस बुद्ध की चर्चा होती है वे अलग है। भगवान बुद्ध की चर्चा वेदों में भी हुई है, जो कि भगवान के अंशावतार हैं। इनकी चर्चा श्रीमद् भागवत में भी है, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। दोनों का गोत्र एक ही था, गौतम। शंकराचार्य ने कहा कि दोनों का गोत्र गौतम था। यह भी एक बड़ा कारण था कि इसी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध को लंबकर्ण कहा गया, जिसका अर्थ है लंबे कान वाला। जिसके बाद से गौतम बुद्ध के लंबे कान प्रतिमाओं में बनाए जाने लगी। बौद्ध स्वयं को वैदिक नहीं मानते थे, जो कि हैं भी नहीं। खुद को हिंदू नहीं मानते बौद्ध। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 25 के तहत जैन, बौद्ध और सिख सभी हिंदू परिभाषित किए गए हैं। बौद्ध तो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। अब जैन सिख भी खुद को हिंदू नहीं बताने लगे हैं। तो अब यहां पर जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि महात्मा बुद्ध का जो धर्म था वो बौद्ध था, और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके मठ होते हैं, मंदिर नहीं। तो जो गया में बना है वो बोध गया मंदिर है, ना कि मठ है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, और इसी से ये लोगों को समझने की भी चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा सवाल बौद्धों का ये आता है कि भाई, बौद्ध वैज्ञानिकता की बात करते थे, महात्मा बुद्ध वैज्ञानिकता की बात करते थे। अब उनसे कुछ हमारे जो है तीखे सवाल भी हैं, और जिनके जवाब तो देने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं और आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा आपने कि आप कैसे बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो जो अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध की, तो वैज्ञानिकता की बात करते थे। उन्होंने कौन से विज्ञान की, किस चीज़ की रिसर्च की, उन्होंने क्या बनाया। कुछ विज्ञान में कुछ बनाया हो जिसका मुझे तो नाम नहीं खैर पता है।
और क्या उनका कोई भी प्रवचन विज्ञान के किसी भी पाठ्यक्रम में लागू होता है क्या? वैज्ञानिकता इतनी ही स्पष्ट है तो फिर यहाँ पर स्पष्ट क्यों नहीं होती कि अगर उन्होंने बातचीत की है वैज्ञानिकता पर, तो फिर विज्ञान के किस पाठ्यक्रम में उनकी त्रिपिटक से उनका कौन सा प्रवचन, उनका वचन, उनका ज्ञान जो है। और कितने लोग महात्मा बुद्ध पर पीएचडी किए हैं, कितने लोगों ने जो है साइंस के किसी भी, यही नहीं पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध गए, तो कम से कम चलिए भारत में ब्राह्मणों ने नहीं करने दिया तो जापान में कर लेने दिया गया होता, अमेरिका में किसने रोका था, ब्रिटेन में किसने महात्मा बुद्ध को रोका था। तो अब ये महात्मा बुद्ध पर जो है चर्चा पर चर्चा का विषय है और करना भी चाहिए, खोल करके लोगों को सामने आना भी चाहिए। तो अब यहाँ पर दो सवाल और हैं कि महात्मा बुद्ध को कितने लोग पढ़ करके वैज्ञानिक हुए और कितने वैज्ञानिकों ने महात्मा बुद्ध की या फिर बौद्ध धर्म की बात की है कि भाई ये जो आविष्कार है वो महात्मा बुद्ध की वजह से हुआ, उसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। चलिए उस दौर में नहीं हो पाया तो बाद में कम से कम हो जाता। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।